सतगुरुवे नमः। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सबको मेरा नमस्कार। कबीर भरम न भाजिया, बहुविध धरिया भेष, साई के परचावते अंतर रही गई रेस। बिनु ढाड़े जब टांडिया, सोरठ परिया ढाए, पाट बाट निहारे लोभिया, गुरुते मीठी खाड़। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि ये जो संसारिक लोग नाना प्रकार के संप्रदायों और वेशों, कर्म कांडों और वाणी जालों में उलझ कर रह जाते हैं, अर्थात इनकी मन की भ्रांति हम नहीं मिटती है और गुरु और शिष्य परस्पर ब्रह्म के परिचय रूपी घोटाले में हमेशा फंसते रहते हैं और फंसकर संसारिक वासना से भी छुटकारा नहीं पाते और ब्रह्म भी इनको नहीं मिलता। इन संसारिक लोगों को किसी ने दंडित नहीं किया कि ये तो स्वयं अपने आप दंडित हो रहे हैं और होते रहेंगे, क्योंकि इनका मानव जीवन रूपी जुआ बढ़ते ही चला गया है। अर्थात ये सुखार्थी लोग अपने कल्याण की इच्छा का दाम स्वयं हार गए और ये जीवन रूपी गुड़ को आध्यात्मिक रूपी शक्कर में नहीं बदल सके, जबकि शक्कर और गुड़ से भी मीठा होता है। अर्थात जीवन को तपाकर आध्यात्मिक लाभ ये लोग संसारिक लोग कभी नहीं ले सके। मलया गिर की बास में वृक्ष रहा सब गोए, कहीं पे को चंदन भया, मलिया गिर ना होए। मलिया गिर की बास में पेधा ढाके पलास, बेना कबौना भेदिया, जुग जुग रैया पास। चलते चलते पगु थका, नगर रहा नौको से, बीच में डेरा पड़ा, करऊं कौन को दोष। झाली परे दिन आथे, अंतर पर गई सांस, बहुत रसिक के लागते, विसुआ रही गई बांझ। मन कहे कब जाइए, चित कहे कब जाओ, 6 मास के हीड़ते, याद कोस पर गाओ। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मलियागिरी के सुगंध में पड़कर उसके आसपास के ढाक पलाश आदि साधारण पेड़ पौधे भी चंदन बन जाते हैं, परंतु ये अभिमानी लोग और गांठदार लोग ओले बांस के वृक्ष की तरह वैसे के वैसे ही रहते हैं। चाहे निरंतर ये हिमालयगिरी के निकट रहें, तब भी ये वैसे के वैसे पोले बांस की तरह रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ये जो साधारण मनुष्य भी अपनी विनम्रता द्वारा सत्संग रूपी मलयागिरी से लाभ लेकर महान नहीं हो जाते, परंतु अहंकारी और बड़े लोग निरंतर साधुओं के पास रहकर भी कोई इनसे लाभ नहीं ले पाते। जिस प्रकार कोई यात्री सुबह से चलता हुआ अपनी मंजिल से 9 कोस दूर पूर्व ही थक जाता है और शाम होने जाने के कारण बीच में ही पड़ाव डाल देते, तो दोष किसका दिया जाए? अर्थात जो रास्ता भटक गया उसी राह का ही दोष तो है। ठीक उसी प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान आदि मार्गों में चलते चलते मनुष्य थक गया, यानी वो मनुष्य बूढ़ा हो गया, लेकिन
आत्म स्थित एवं स्वरूप स्थित और चतुष्ट अंतकरण में संस्कार पांचों विषयों की आसक्ति अभी उससे कोसों दूर है और मरने का समय भी नजदीक आ गया है, तो इसमें दूसरे का क्या दोष है। इसका तात्पर्य यह है कि कल्याण मार्ग से भटके हुए पथिक यानी ये संसारिक लोग मनुष्य का ही तो दोष है। दूसरे शब्दों में किसी पथिक के मंजिल पर पहुंचने से पूर्व ही संध्या हो जाए और रात का झोला पड़ने पर लगे अर्थात शुरू परिस्थिति को पाने के पूर्व ही मनुष्य बूढ़ा हो जाए तो और किसका दोष, और इंद्रियां निर्मल हो जाए तो इसमें किसका दोष माना जाएगा। साथ ही उसके मन में अमियारा छा जाए और यानी मौत का समय नजदीक आ जाए तो इसमें क्या कर सकता है। जैसे अनेक विषय पुरुषों में आसक्त होने के कारण ही बेश्या बंधा रह जाती है, वैसे ही मनुष्य अनेक विषयों और काल्पित देवी देवताओं में लगे रहने के कारण स्वरूप परिस्थिति से वो दूर हो जाते हैं। कल्पित स्वर्ग मोक्ष और ब्रह्मधाम के सुख की खातिर मनुष्य का मन हमेशा छटपटाने लगता है और लगा है कि वहां कब पहुंच जाऊं, परंतु इनकी दशा उस पथिक की भांति है जिसकी मंजिल मात्र आधा कोस दूर होने पर भी वह 6 महीने से अपना गांव नहीं खोज पाता है और न ही खोज पाया है। इसका तात्पर्य यह है कि मोक्ष धाम तो निज स्वरूप में है, यानी उसके बहुत नजदीक है, पर वो खोजते और कहीं है। गृह तज के भय उदासी बन खंड तप को जाए, चोली था की मारिया बेरई चुन चुन खाए, राम नाम जिन चीनिया जीना पिन तासु, नैन नावे नीदरी अंग न जामे मासु, जो जन भींजे राम रसे विकसित कबहु न रूके, अनुभव भाव न दरे से ते नर सुख ना दुख। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि कई लोग जोश में तो आकर अथवा किसी के बहकावे में आकर और अपने गृह त्यागी यानी बैरागी तो हो जाते हैं और वो जंगलों में जाकर तपस्या आदि भी करने लगते हैं, परंतु जब उन्हें भूख लगती है तो उनका शरीर दुर्बल हो जाता है और आत्मक जोश ठंडा उनका पड़ जाता है, तो साधारण बेर आदि भी चुन चुन कर उनका पेट भरते हैं। परंतु जो लोग राम नाम रूपी आत्म तत्व को पहचान गए, उनके अंग में मांस नहीं चढ़ेगा, उन्हें नींद भी नहीं आएगी और उनका शरीर भी दुर्बल हो गया, फिर भी वे स्वस्थ रहते हैं, अर्थात वो देहाभिमानी शून्य हो जाते और सदैव आत्मचिंतन में ही वो लोग लगे रहते हैं। उन्हें सांसारिक उपलब्धियों से हर्ष भी नहीं होता और ना उनके चले जाने पर उनको दुख कभी नहीं होता है। इसका यह तात्पर्य है कि स्वरूप स्थिति में लीन होने के कारण ये सांसारिक लोग उस तरंगे उन्हें की भांति प्रभावित ही नहीं कर पाते और जो सांसारिक वस्तुएं के मिलने और बिछोड़ने का कोई उनको ना हर्ष होता है ना दुख होता है। काटे आमना मोरसी फाटे जुटे ना कान, गोरख पारस परस बिना कौने को नुस्कान, पारस रूपी जीव है लोए रूप संसार, पारस ते पारस भया परख भया टकसार,
प्रेम पाट का चोलना पहिर करीबू नाच, पहिन पे तीनों तास को जो तन मन बोले सास। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आम का पेड़ काट देने से ना वह विकसित हो होता है और ना होगा, और ना ही उसमें बौर लगेगी, और कान को भी फाड़ देने से वो पुनः भी नहीं जुड़ सकता है, उसी प्रकार ये जो सारी वासनाओं को परख कर त्याग देने के बाद भी जीवन पुनः भव बंधनों में नहीं पड़ता है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो गोरखनाथ अगर लोहा पारस से स्पर्श नहीं करेगा तो किसका नुकसान होगा, अर्थात लोहे का ही तो नुकसान होगा। वैसे ही पारखी गुरु के पास जाकर और सत्संग और प्रेरणा लेकर भाव बंधनों से अगर मुक्त नहीं होता है तो इसमें मनुष्य का ही तो नुकसान होगा, और किसका नुकसान होगा। यहाँ पर जीव पारस और संसार लोहा है, अर्थात ये जो जीव चेतन है, संसार जड़ और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, वैसे ही ये जो चेतन मन है समृद्ध होने पर जड़ शरीर चेतनवत हो जाता है। और अरे पारस के स्पर्श से तो लोहा केवल सोना ही होगा, पारस नहीं, परंतु पारखी सतगुरु के सत्संग में आने से मनुष्य भी स्वयं पारखी हो जाता है। इसी को पारस से पारस होना कहते हैं। सत्संग से ही सत्ता सत की परख होना संभव हो जाती है।